एक तरफ जहां लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार सारण में रोहिणी आचार्य के लिए कैंपिंग कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य के नाम पर एक ऐसी खबर आ रही है जो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर सकती है। अब आप समझिए कि लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार जो है रोहिणी आचार्य के लिए लगातार मैदान में कूदा हुआ है। लगातार तेजस्वी यादव रैली कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव भी उनके नॉमिनेशन में पहुंचे थे, राबड़ी देवी पहुंची थी और पूरा का पूरा लालू यादव का परिवार भी कैंपेनिंग कर रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव की वाइफ जो है राजश्री यादव भी सारण पहुंच चुकी थी और जनता से अपील कर रही हैं कि रोहिणी आचार्य को वोट दे। तो वहीं दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य की मुश्किल बढ़ाने वाली एक ऐसी खबर आ रही है जिससे लग रहा है कि शायद रोहिणी आचार्य का नामांकन जो है खारिज हो सकता है और उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। दरअसल नृपेंद्र कुमार चतुर्वेदी नाम के एक व्यक्ति हैं जो राजीव प्रताप रूढ़ी के बेहद खास व्यक्ति माने जाते हैं। इन्होंने पटना हाई कोर्ट में एक अपील दायर किया है, एक रिट दायर किया है, जिसमें इन्होंने ये दावा किया है कि रोहिणी आचार्य ने गलत जानकारी जो है चुनाव आयोग को दिया है। चुनाव आयोग को इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि वो पिछले 7 सालों से अधिक समय से सिंगापुर में रह रही थी और ना चुनाव आयोग ने इस बात की पुख्ता जानकारी ली है कि उनके पास सिंगापुर का नागरिकता है कि नहीं है। अब आप समझिए, उस रिट में ये दावा किया गया है कि अनुच्छेद 84 और अनुच्छेद 102 के तहत रोहिणी आचार्य जो है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि पटना हाई कोर्ट जो है इस मामले में क्या कुछ करता है, लेकिन आप समझिए कि अनुच्छेद 84 के तहत यह नियम है कि कोई भी व्यक्ति जो लोकसभा चुनाव या राज्यसभा चुनाव लड़ रहा है उसको भारत का नागरिक होना आवश्यक है और इसी कारण से उनके खिलाफ रिट दायर किया गया है। उस रिट में अपील किया गया है कि रोहिणी आचार्य के पासपोर्ट की जांच नहीं की गई है, पासपोर्ट की सही जानकारी नहीं ली गई है। 7 साल से अधिक समय से वो सिंगापुर में रह रही थी और उनके पास वहां की नागरिकता है कि नहीं है, चुनाव आयोग ने इसकी जानकारी नहीं ली है। ये सवाल भी नहीं पूछा गया है और उसके अलावे उनकी नागरिकता पे सवाल उठाते हुए ये रिट जो है दायर कर दिया गया है। अब आप समझिए, उसके अलावे यह भी दावा किया गया है कि नामांकन पत्र के साथ जो शपथ पत्र दाखिल किया गया है उसमें भी गलत जानकारी दी गई है। नृपेंद्र कुमार चतुर्वेदी के द्वारा यह दावा किया गया है कि उनके घर का पता जो है सारण या पटना का नहीं दिया गया है। इस रिट में यह दावा किया गया है कि रोहिणी आचार्य के द्वारा तथ्यों को छुपाया गया है, सही जानकारी नहीं दी गई है। उस रिट के माध्यम से यह दावा किया गया है कि रोहिणी आचार्य के घर का पता जो है सारण का नहीं दिया गया है। उसके अलावे उस रिट में यह भी दावा किया गया है कि रोहिणी आचार्य ने अपने सिंगापुर के घर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है और तथ्यों को छुपाने का काम किया है। उसके अलावा दावा यह भी किया गया है कि रोहिणी आचार्य ने जो बैंक खातों की जानकारी दी है और बैंक खातों में जमा रकम की जानकारी दी है वो भी सही जानकारी नहीं दी गई है, गलत जानकारी दी गई है। अब आप समझिए कि एक तरफ जहां लालू यादव का पूरा परिवार रोहिणी आचार्य के लिए कैंपेनिंग कर रहा है, क्षेत्र भ्रमण कर रहा है और क्षेत्र में उतर करके वोट मांग रहा है, वहीं दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूढ़ी के कोई खास व्यक्ति हैं जो पटना हाई कोर्ट में यह अपील डाल देते हैं कि रोहिणी आचार्य की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाए। अब पटना हाई कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेता है और सुनवाई के बाद क्या कुछ निकल के आता है वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन आप इस चीज को समझ लीजिए कि अगर रोहिणी आचार्य का नामांकन रद्द हो जाता है तो राजीव प्रताप रूढ़ी वहां से लगभग जीत ही जाएंगे। अभी जो कड़े टक्कर की लड़ाई मानी जा रही है वो लड़ाई खत्म हो जाएगी और आप समझ लीजिए कि राजीव प्रताप रूढ़ी लगातार रोहिणी आचार्य के नामांकन पर हमलावर है। इससे पहले राजीव प्रताप रूढ़ी अपने नामांकन के दिन रोहिणी आचार्य के द्वारा दिया गया एफिडेविट डाउनलोड करके लाए थे और जनसभा को संबोधित करते हुए वो एफिडेविट दिखा रहे थे और उसमें ये दावा कर रहे थे कि सारण की बेटी बताने वाली खुद को पटना का पता दी है। अब आप समझिए कि एक तरफ जहां राजीव प्रताप रूढ़ी के लिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता रैली कर रहे हैं और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी खुद आ गए और योगी आदित्यनाथ आज छपरा पहुंचने वाले हैं, वहीं रोहिणी आचार्य की उम्मीदवारी अब चूंकि खतरे में आ गई है, तब क्या कुछ होगा देखना दिलचस्प होगा। बाकी आगे क्या कुछ अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।